तो भाई लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कंफर्मेशन पेज। ठीक है। तो लास्ट कंफर्मेशन ये था मेरा। इसमें देखो भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, पेमेंट मोड, पेमेंट मेथड कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे 0 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो हमने उस फील्ड के लिए लिखा था। लेकिन दिक्कत इसमें ये आती है कि ये काम करोगे कैसे, क्योंकि जो जिंजा टेम्पलेट टैग होती है ना, इसमें हम चेक नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन नहीं लगा सकते, जैसे ये है। ठीक है। अ, जैसे चेकआउट पेमेंट मोड है, मैं यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगा सकता कि भाई अगर इफ चेकआउट डॉट पेमेंट मोड इक्वल टू 1 देन ये प्रिंट हो, देन वो प्रिंट हो। ऐसे प्रॉपर कंडीशन पाइथन में लग सकती है, यहाँ पे नहीं। ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊं आपको कंडीशन, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ चेकआउट डॉट पेमेंट मोड इक्वल्स टू 1, तो ये प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट मत करो। लेकिन ये काम नहीं करेगा। देखो वो एरर वाला पेज पे आ गया ना। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, ये तो काम करेगा नहीं। सो हम लोगों को इसमें करना पड़ेगा एक फिल्टर अप्लाई। मतलब हम लोगों को एक फिल्टर बनाना है। फिल्टर क्या होता है, पाइथन का कोड होता है जिसके अंदर हम लोग ये डेटा पास कर देंगे, वहां पे कंडीशन चेक करेंगे और वहां से वैल्यू रिटर्न करा देंगे कि भाई 0 है तो इसकी जगह पे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, COD। और अगर 1 है तो नेट बैंकिंग। समझ में आया। तो फिल्टर कैसे बनाते हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, जहां पे लिखिए जेंगो कस्टम टेम्पलेट टैग्स, ये लिखिए जेंगो कस्टम टेम्पलेट टैग। जेंगो प्रोजेक्ट्स जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसका, इस पे जाइए। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तरीका बताया हुआ है, हाउ टू क्रिएट कस्टम टेम्पलेट टैग। अभी तक जो हमने यूज किया, जैसे भाई हमने इफ यूज किया, फॉर लूप फॉर वाला यूज किया, या लोड यूज किया स्टैटिक के लिए, तो ये सारी चीजें ना प्री डिफाइंड है। लेकिन अगर मुझे अपना कोई टैग बनाना है, तो उसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग खुद का टैग कैसे बना सकते हैं। ठीक है। So Django template language comes with a wide variety of built-in tags and filters designed to address the presentation logic need for your application. Nevertheless, you may find yourself needing functionality that is not covered by the core set of template primitives. कह रहा है कि भाई देखो, वैसे तो बहुत सारे टैग्स प्रोवाइडेड है, फिल्टर प्रोवाइडेड है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका काम कोर फिल्टर से काम नहीं हो पाता है। So you can extend the template engine by defining custom tag and filter using Python. तो आप खुद के भी टेम्पलेट टैग बना सकते हो। कैसे बनाओगे, उसके लिए भाई आपके पास ना टेम्पलेट टैग्स नाम का फोल्डर होना चाहिए। ध्यान रखना, जिस नाम से उन्होंने बोला है वही बनाना है। क्या बनाना है, टेम्पलेट टैग्स। तो आप एक फोल्डर बनाओ मेन ऐप के अंदर, इसके बगल में ही बना लेता हूँ। अरे ना, इसके अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, मेन ऐप के अंदर टेम्पलेट टैग्स, वही नाम लिखना है जो यहाँ पे लिखा है, टेम्पलेट टैग्स। उसके बाद इसमें एक फाइल बनानी है। देखो इनिट फाइल तो बन ही जाएगी, ये पैकेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बस हमें एक फाइल बनानी है। माय कस्टम फिल्टर्स, मतलब फाइल का नाम मैं लिखूंगा माय कस्टम फिल्टर्स, नाम कुछ भी लिखो, PY होना चाहिए। सिंपल है भाई। माय कस्टम फिल्टर्स मैंने बनाया। इसके अंदर मुझे कुछ कोड लिखना होगा। जैसे सबसे पहले मुझे ये इतना पार्ट इंपोर्ट करना है, फ्रॉम जैंगो इंपोर्ट टेम्पलेट और रजिस्टर।
बस इतना कोड, ये हटा ही देता हूँ। नहीं नहीं, वो चाहिए। और ये रजिस्टर को हमने क्या किया, टेम्पलेट लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया रजिस्टर को। फिर डेकोरेटर बनाया हमने, रजिस्टर डॉट फिल्टर, मतलब ये जो फंक्शन मैं बनाऊंगा उस पे एक फिल्टर बनाऊंगा, फिल्टर का नाम मैं रखूंगा पेमेंट मोड के नाम से। समझ में आया? इसमें भाई मैं पास करूंगा एक तो अपना रिक्वेस्ट पैरामीटर, सेशन मतलब, अगर हालांकि जरूरी नहीं है, कुछ और भेजना चाहो कुछ और भेज देना। इसके अलावा पास करूंगा मैं नंबर। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा कि भाई अगर नंबर क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा COD, कैश ऑन डिलीवरी। एल्स अगर नंबर 1 है तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा नेट बैंकिंग। ठीक है भाई। तो मैंने एक फिल्टर बना दिया पेमेंट मोड के नाम से, और इसको रजिस्टर कर दिया इस नाम से। नाम अलग रख सकते हो, हालांकि सेम रखना तो बेटर रहेगा। तो अब मुझे इस नाम से फिल्टर यूज करना है, बस इतना काम आपको करना है, सिंपल सा फिल्टर है। अब आपको जाना है अपने कंफर्मेशन पेज में, और यहाँ पे आपको लिखना है लोड, और फाइल का नाम क्या लिखा था मैंने, माय कस्टम फिल्टर्स, इसी नाम की फाइल है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे ना, ये एरर थ्रो करेगा वैसे, तो इसके लिए मुझे एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना है। जब भी आप एक फिल्टर वाला पेज बनाओगे तो सर्वर रीस्टार्ट जरूर कर लेना एक बार। अब एक चीज नोटिस करना, हमने जो ये टेम्पलेट टैग बनाया था, इसमें देखो एक पाई कैशे फाइल भी बन गई, जिसके अंदर ये सब हो गया, मतलब कि पैकेज फाइल बन गई, इनिट फाइल वगैरह सब बन जाती है इसके अंदर। अब मैं एक बार जाता हूँ और यहाँ पे कंफर्मेशन पेज वापस और एक्सेस कर लेता हूँ। ये क्या आ गया? अभी भी कुछ गड़बड़ है शायद। अच्छा, ये नहीं लिखना। सर यहाँ लोड माय कस्टम फिल्टर्स, बस इतना कर देना, और यहाँ पे वापस चले जाओ कंफर्मेशन पेज पे। ठीक है भाई, अब एरर खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फाइल से हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा, फिल्टर मिलेगा मतलब। इस फिल्टर को यूज करना है कहाँ पे, यहाँ पे। कैसे यूज करोगे, इसमें लिखो पहले आपको जो पैरामीटर भेजना है, कौन सा पैरामीटर भेजना है, रिक्वेस्ट। उसके बाद लिखना है को ये पाइपलाइन सिंबल, फिल्टर का नाम एंड कॉलम, ये लिखना है। पहला क्या हो गया, रिक्वेस्ट पैरामीटर। उसके बाद पाइपलाइन सिंबल, ये होता है आपका फिल्टर का नाम, ये होता है आर्ग्यूमेंट 1, ये फिल्टर का नाम, ये आर्ग्यूमेंट 2। समझ में आया? अब यहां से समझो मैंने क्या किया है, रिक्वेस्ट भेजा मैंने रिक्वेस्ट में, और ये वाली वैल्यू भेजी मैंने किसमें, नम में। अब अगर ये 0 है तो COD रिटर्न हो जाएगा, और 1 है तो नेट बैंकिंग रिटर्न हो जाएगा इस जगह पे। बस इतना सा काम करना है, रिफ्रेश कर दो। क्या आ गया, COD आ गया। सिंपल है। ये इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं कि भाई आप कस्टम टेम्पलेट टैग्स कैसे क्रिएट करोगे, फिल्टर कैसे क्रिएट करोगे, ऐसे अच्छे से पढ़ लेना। बच्चे काफी कम हो गए ऑनलाइन में भी। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया भाई, क्लियर है? ये हो गया अपना काम कंप्लीट। मैं चलता हूँ प्रोफाइल पेज पे। मुझे यहाँ पे भाई इसकी विश लिस्ट हिस्ट्री दिखानी, सॉरी चेकआउट हिस्ट्री दिखानी है, मतलब इस यूजर ने कौन कौन से ऑर्डर बाय किए हैं अभी तक। तो मैं एक बार चलता हूँ, ये तो मुझे चाहिए होगा अभी, मॉडल हटा देता हूँ, कंफर्मेशन हटा देता हूँ, व्यूज मुझे चाहिए अभी, चेकआउट मुझे नहीं चाहिए, हटा देता हूँ। यहाँ से आओ भाई प्रोफाइल पेज पे, ये रहा आपका प्रोफाइल पेज। इसमें भाई मैंने विश लिस्ट को गेट किया। अब मुझे क्या करना है इसमें,
चेकआउट्स को गेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चेकआउट्स इक्वल टू चेकआउट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर वेयर बायर इक्वल्स टू बायर। तो मतलब मुझे इस यूजर के सारे चेकआउट मिल जाएंगे, लेकिन चेकआउट के साथ चेकआउट प्रोडक्ट भी तो चाहिए। अब यह एक प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी कि भाई मेरे पास जो चेकआउट है, मान लो इस यूजर के 5 चेकआउट है, फिर उन 5 चेकआउट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 टेबल से डेटा उठाना है। तो मैं एक काम करूंगा, चेकआउट मैंने गेट कर लिया, अब मैं बनाऊंगा एक ऑर्डर्स नाम का वेरिएबल, मतलब लिस्ट बनाऊंगा, एम्प्टी लिस्ट। सिंपल है भाई। अब मैं एक लूप चलाऊंगा यहाँ पे, फॉर आइटम इन चेकआउट। इससे मुझे एक एक एलिमेंट मिलता रहेगा चेकआउट का। तो जो चेकआउट है, अब मुझे चेकआउट प्रोडक्ट से उसके प्रोडक्ट उठा लेने हैं। समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, सीपी इक्वल, मतलब चेकआउट प्रोडक्ट इक्वल टू चेकआउट प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर वेयर चेकआउट इक्वल्स टू आइटम। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएंगे भाई, चेकआउट प्रोडक्ट। तो अब चेकआउट की डिटेल है आइटम के अंदर और चेकआउट प्रोडक्ट है सीपी के अंदर। इन दोनों को मैं पुश कर देता हूं किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑर्डर्स डॉट पुश, पुश नहीं करते यार, क्या करते हैं, अपेंड। अपेंड नहीं, एक्सटेंड। नहीं, अपेंड ही तो करते हैं, एक्सटेंड तो एरे को करते हैं ना। तो मुझे इसमें एक एरे रखना है, ठीक है, एरे नहीं, एक ऑब्जेक्ट रखना है मुझे इसमें, डिक्शनरी, सॉरी माय बैड, डिक्शनरी रखना है। और इसमें मैं लिख दूंगा भाई चेकआउट क्या होना चाहिए, आइटम, एंड चेकआउट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सीपी। इससे मेरा ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, मतलब चेकआउट भी बन जाएगा और उसके प्रोडक्ट्स भी एक लिस्ट में प्रॉपर आ जाएंगे। मतलब ये बन जाएगा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, एक बार मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ तुम्हें कि ऑर्डर्स दिख कैसा रहा है। और मैं प्रोफाइल पेज पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो भाई, एक लिस्ट बनी जिसके अंदर क्या है, एक डिक्शनरी, जिसमें प्रॉपर्टी है चेकआउट। देखो चेकआउट में सारी चीजें आ गई, चेकआउट वन जो भी कुछ है। फिर सीपी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स आ गए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। सिंपल है। चलो, ये जो ऑर्डर्स है, ये मुझे पास कर देना है कहाँ पे, टेम्पलेट में। मैं जाऊंगा भाई अब अपने प्रोफाइल पेज पे, वेयर इज टेम्पलेट, प्रोफाइल पेज। इसमें भाई जैसे ये विशलिस्ट सेक्शन मैंने दिखाया अपना, इसमें ये पूरा पार्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार। इसमें लिख देता हूँ मैं ऑर्डर हिस्ट्री। अगर ऑर्डर्स है तो, अगर नहीं है तो मैं लिख दूंगा नो ऑर्डर हिस्ट्री फाउंड, या जो भी मैसेज आपको लिखना है। लेकिन अगर मेरे पास ऑर्डर्स हैं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर आइटम इन ऑर्डर्स। मुझे एक एक लूप, मतलब एक आइटम मिल जाएगा, आइटम के अंदर चेकआउट और सीपी दोनों है। एंड फॉर, ये चीज होनी चाहिए एक रो के अंदर। तो लिखूंगा कॉल MD6, MD6 नहीं, MD3, ये 9 पे। इसमें आधे पार्ट में प्रिंट कराऊंगा मैं चेकआउट की डिटेल्स।
तो आइटम डॉट चेकआउट क्या मिल जाएगा, चेकआउट डिटेल्स। मैं लगाऊंगा यहाँ पे टेबल, क्लास टेबल, क्लास बाद में लगाऊंगा, छोड़ दो। TRTH, फर्स्ट वन ऑर्डर आईडी, TD। ऑर्डर आईडी कैसे मिलेगी मुझे, आइटम डॉट चेकआउट। अगर प्रिंट करूं तो मुझे वन नितिन मिल गया, इसकी मुझे चाहिए आईडी, वन मिल गया। ये देखो ऑर्डर आईडी वन, ऑर्डर आईडी टू, ऑर्डर आईडी थ्री। ठीक है भाई। देन मुझे लिखना है ऑर्डर स्टेटस। यहाँ मुझे लिखना है पेमेंट स्टेटस, पहले पेमेंट मोड। ठीक है भाई, एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो ऑर्डर आईडी वन, ऑर्डर स्टेटस जीरो, पेमेंट मोड जीरो, पेमेंट स्टेटस जीरो, सब टोटल इतना, शिपिंग जीरो, टोटल वन क्यों आ रहा है। अच्छा, टोटल भी आ गया। इसमें भाई मुझे रुपए सिंबल ऐड कर देना है, M% हैज 8377। ये लो। तो ये हमारे ऑर्डर हिस्ट्री तो आ गई। इसमें भाई थोड़ी क्लास लगा देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। क्लास टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, स्पेलिंग रहता है नहीं। हाँ ठीक है। देखो भाई एक प्रोडक्ट यहाँ तक है, अलग आ गया ना थोड़ा सा, फिर दूसरा यहाँ तक है, तीसरा यहाँ तक है, बट गैप थोड़ा कम दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, जब ये लूप दोबारा चलता है इतने के बाद मैं यहाँ HR लगा देता हूँ, ताकि एक लाइन भी दिखे। लाइन आ रही है नहीं आ रही है, नहीं लाइन तो नहीं आ रही है। वैसे ठीक है यार। ठीक है भाई, ये हमारी ऑर्डर हिस्ट्री आ गई। अब मुझे इस इस ऑर्डर में कौन कौन से प्रोडक्ट है वो यहाँ डिस्प्ले करा देना है, इसमें कौन कौन से यहाँ डिस्प्ले करा देना है, इसमें कौन कौन से यहाँ डिस्प्ले करा देना है। तो इसके लिए भाई विश लिस्ट में ऑलमोस्ट सेम ही टेबल है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। और इसमें रिस्पॉन्सिव टेबल बनाओ यार, टेबल रिस्पॉन्सिव। मेक श्योर जब भी टेबल बनाओ रिस्पॉन्सिव लगा देना, ताकि अगर छोटी स्क्रीन पे खुले तो सही दिखे, खराब ना दिखे। ये भाई यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसमें फॉर आइटम इन विश लिस्ट की जगह लिखूंगा मैं आइटम डॉट CP। CP क्या ही कह रहे हैं बस। अब मुझे क्या करना है, जो आइटम डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अच्छा आइटम तो ऊपर भी है, मैं लिख देता हूँ P, फॉर P इन आइटम्स डॉट CP। इसमें यहाँ पे कर देता हूँ मैं P डॉट प्रोडक्ट डॉट पिक वन डॉट URL, इसमें P डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम। बाकी सब ठीक है। इसमें ये दो बटन मुझे डिलीट ही करने हैं।
इनकी जगह बस मुझे प्राइस हो गया, क्वांटिटी प्रिंट करनी है और टोटल प्रिंट करना है। ये होनी चाहिए QTY, ये होना चाहिए टोटल। इससे आगे ये सिंबल हटा देना है। ये लो भाई। ठीक है भाई। इस चेकआउट में ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये 3 है, इसमें ये 1 है। सिंपल भाई, समझ में आ गया। तो इसकी ऑर्डर हिस्ट्री प्रॉपर यहाँ पे दिख रही है, बस एक चीज छोड़ के, ये 000। बाकी सब आ गया। भाई 00 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फिल्टर बनाने पड़ेंगे, जैसे अभी पिछले पेज में बनाए थे। अब एक तो इसमें है हमारे पास फिल्टर, तो इसमें भी मैं क्या लिखूंगा? लोड माय कस्टम फिल्टर्स। और जहां पे प्रिंट हो रहा है ऑर्डर, पेमेंट मोड था ना वो, यहाँ लगाऊंगा मैं पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट, उसके बाद फिल्टर का नाम था पेमेंट मोड और देन वैल्यू। तो यहाँ पे COD आ गया भाई, COD आ गया। अब ऐसे ही मुझे 2 फिल्टर और बनाने हैं। इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, पेमेंट मोड की जगह पेमेंट स्टेटस। 0 होगा तो पेंडिंग है पेमेंट, 1 होगा तो पेमेंट डन है। अब भाई मुझे जाना है यहाँ पे, ये उठाना है इतना, पेमेंट स्टेटस की जगह करना है पेस्ट, और इसमें इसका नाम रख देना है पेमेंट स्टेटस फिल्टर। ये लो भाई, पेंडिंग आ रही है पेमेंट। ठीक है। तीसरा है ऑर्डर स्टेटस। ऐसे आप जितने चाहे उतने फिल्टर बना सकते हो आप। अगर num 1 है तो लिखूंगा ऑर्डर इज प्लेस्ड। और मॉडल एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं अपना, क्योंकि भाई यहाँ देखना पड़ेगा स्टेटस क्या क्या थे हमारे। 5 थे, इनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कहीं पे, फिर एक एक करके उठाता रहूंगा। पहला क्या है? ऑर्डर इज प्लेस्ड, वो तो ठीक ही लिखा है। और नेक्स्ट है ऑर्डर इज पैक्ड। देन क्या है? ऑर्डर इज रेडी टू डिस्पैच। रेडी। बाकी स्पेलिंग ठीक है ना? डिस्पैच्ड। आउट फॉर डिलीवरी। डिलीवर, ये डिलीट कर दो। जो एक्स्ट्रा हैं इनको भी डिलीट ही कर दो। और लास्ट वाले पे LC लगा देता हूँ ना। 1 2 3 4। ठीक है भाई। बस अब यहाँ पे फिल्टर लगा दो, उठाओ इसे, यहाँ पेस्ट करो। अच्छा, बस यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे। ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट मोड, पेमेंट स्टेटस। ये लो भाई। अब ये एरर आ गया, लेट मी चेक। बंद ही हो गया। अच्छा, वो उसकी वजह से ना, वो ऑटो सेव एक्सटेंशन, ये बहुत परेशान करता है यार। अधूरे कोड को रन कर देता है, फिर वो एरर आ जाता है। ये लो भाई, ऑर्डर इज प्लेस, COD पेंडिंग। अब ये प्रॉपर डिटेल्स आपकी आ रही है। ठीक है भाई।
अर्चना क्या बोल रही है, जैंगो में इंटरव्यू क्वेश्चन बता देंगे कल। जैंगो का इंटरव्यू है। बेटा जितना पढ़ाया है उसमें कुछ भी कोई पूछ सकता है। ORM पूछ सकता है आपसे। ऑथेंटिकेशन पूछ सकता है, डेकोरेटर क्या है पूछ सकता है, क्लोजर क्या है पूछ सकता है। तो मतलब जितना पढ़ाया है पूछ तो उसमें से कुछ भी सकता है। क्रेड बोल सकता है, क्रेड क्रिएट करने के लिए। हम्म। भाई देखो, अगर फर्स्ट राउंड है तो फर्स्ट राउंड में तो क्रिएट करने के लिए नहीं बोलेगा कुछ भी। लेकिन अगर सेकंड फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होकर सेकंड राउंड में जाते हो तो क्रेड पूछ सकता है आपसे। ठीक है। अच्छा, मैं 1 मिनट में बस वापस आया, फिर आगे पढ़ाता हूँ। ओके भाई, ये काम हो गया भाई अपना कंप्लीट। अब और क्या बचा इसमें? गेट प्रमोशंस एंड अपडेट। इसको बोलते हैं न्यूज़लेटर सेक्शन। ठीक है। अगर हमें न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन बनाना है पार्ट, तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के सब्सक्राइब कर दो। तो इससे क्या होगा ना कि आप अगर मान लो बल्क में ईमेल सेंड करना चाहते हो अपने यूजर्स को, तो इस सर्विस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलो इसको भी देखेंगे अभी। और एक कॉन्टेक्ट बच गया आपका, एंड सर्च बचा है। ठीक है। तो अभी पहले इन दोनों को निपटाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट सब्सक्रिप्शन न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन वाला बना देता हूँ। ठीक है। तो वैसे जरूरत पड़ेगी उसकी ईमेल आईडी। बस इसमें देखो, मैं काम करता हूँ, रहने देता हूँ इसे। क्योंकि मेल इसमें प्रोडक्ट्स जो क्रिएट होंगे, चलो बना देते हैं, छोड़ो, बना देते हैं, इतना क्यों सोचना। भाई सबसे पहले चलते हैं हम लोग मॉडल्स में। और एक टेबल बनानी पड़ेगी मुझे इसके लिए। अच्छा, मैं एक साथ 2 टेबल बना लेता हूँ दोनों काम के लिए, वरना बार बार आके करना पड़ता है। मुझे अब 2 टेबल चाहिए लास्ट। देखो कितनी टेबल बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 10 टेबल बनाने के लिए बोला था मैंने, 2 टेबल बची हैं आपकी। एक बची है न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन के लिए, और एक बची है कॉन्टेक्टस के लिए। ठीक है। एक सेकंड, हेलो।
ओके बेटा, सो मुझे कुछ टेबल्स बनानी है, एक तो न्यूज़लेटर के लिए और एक चेक कॉन्टेक्ट अस डिटेल्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसमें जो भी कॉन्टेक्ट पेज में इंफॉर्मेशन होंगी इसको स्टोर करने के लिए ये बनाएंगे प्रॉपर पेज वेज जो भी कुछ है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक क्लास फॉर न्यूज लेटर्स मॉडल्स डॉट मॉडल। अब तो रट गया होगा, 9वीं टेबल बना रहे हैं। क्रड में भी बनाई थी फिर एक टेबल, तो मतलब 10वीं टेबल बना रहे हैं कहने का मतलब है। अब तो बहुत बार कर लिया है काम। मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड इन विच वी हैव टू असाइन प्राइमरी की एज ट्रू। और एक फील्ड चाहिए मुझे इसमें ईमेल, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड इन विच प्राइमरी नहीं यूनिक की इज ट्रू। मुझे यूनिक चाहिए। मैक्स लेंथ मुझे चाहिए इसमें लाइक 50। ईमेल आईडी यूनिक होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई अगर पहले 10 बार सेम ईमेल आईडी सब्सक्राइब करने का फायदा क्या। डेफ अंडरस्कोर str__सेल्फ। या तो एक बात है, तो मुझे क्यों घूरता रहता है बोर्ड पे देखा करना। मैं भाई इतनी बार नोटिस करता हूँ ये मुझे ही घूरे जाता है। भाई मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, वहां देख, स्क्रीन पे देख, कोड देख, क्या समझ में आएगा। मुझे घूरता रहता है बस। सेल्फ डॉट ईमेल। अरे यार, ठीक है भाई। ये हमने एक टेबल बना दी छोटी सी, इसमें अब मैं करता हूँ इसे कॉपी पेस्ट। और एक टेबल बना देता हूँ मैं इसमें कॉन्टेक्ट्स के नाम से, कॉन्टेक्ट बनाऊंगा। कॉन्टेक्ट्स तो अपने आप बनती है टेबल। कॉन्टेक्ट आईडी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, नेम भी चाहिए। भाई कॉन्टेक्ट कोई करेगा तो उसका नाम स्टोर करना पड़ता है ना। कैर फील्ड मैं यूनिक नहीं चाहिए, मैक्स लेंथ इसमें कर दूंगा मैं ये, और इसमें भी मुझे यूनिक नहीं चाहिए। ये सेम बंदा मल्टीपल टाइम में तो कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट मुझे ओके ओके ओके। नेक्स्ट मुझे चाहिए फोन फील्ड। जो कांटेक्ट कर रहा है उसका फोन नंबर क्या है। मैक्स लेंथ में 15 कर देता हूँ, हालांकि 10 में काम चल जाता है। और एक फील्ड मुझे चाहिए सब्जेक्ट के लिए, मॉडल स्क्वायर फील्ड की जगह टेक्स्ट फील्ड लिख देता हूँ, ताकि स्टेटस अगर थोड़ा बड़ा हो सब्जेक्ट तो डाल सके। टेक्स्ट फील्ड में लिमिट नहीं होती भाई, कितना भी लिख सकते हो। देन क्या चाहिए, मैसेज मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। और बस ठीक है, और क्या, ये तो मैंडेटरी फील्ड है सारी की सारी। एक स्टेटस मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, बाय डिफॉल्ट ट्रू, कि हाँ भाई ये अभी एक्टिव है। और जब एक्टिव नहीं हो तो फॉल्स कर सकते हो आप लोग। डेट चाहिए, मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, डेट टाइम फील्ड चाहिए ना एक्चुअली, टाइम भी चाहिए। इसमें लिख दो ऑटो नाउ ट्रू, कभी होता था ये। और मुझे इसमें बस ये भेज दे रहा है, ज्यादा नहीं। ये 2 टेबल हमने बना ली, एक बार रिविजन करना स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं।